Hello friends, welcome to this channel. It is Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture chapter will be electrostatic potential and capacitance, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता. And today topic will be we have deal about equipotential surface and the second topic will be what is the relation between E and V. समविभव पृष्ठ और E और V के बीच का संबंध. In the previous lecture we have discussed what is the introduction part of that subject and also we have discussed electrostatic potential. आज का जो आपका टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन E एंड V. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की. कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई चार्ज है Q चार्ज से R डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाई R. ये आपके पास फॉर्मूला था. क्लियर है? ठीक है. तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना, V इक्वल टू KQ बाई R. पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन आपकी नहीं होती. ठीक है. अब इसके बाद से आपका जो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्वी का मतलब क्या हुआ, इक्वल. एक ऐसा सरफेस जहां का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो. एक ऐसा सरफेस जहां का विभव क्या हो, बराबर हो, उस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. ए सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम. डिफरेंशियल लिख लेना. A surface on which the potential will be same at every point, that surface is called equipotential surface. एक ऐसा सरफेस जहां पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, ऐसे सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. मान लेता हूं मैं कि यहां पर आपके पास एक चार्ज है Q चार्ज से R डिस्टेंस पर. ये बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, पॉइंट A का पोटेंशियल कितना, तो A का पोटेंशियल कितना, KQ बाई R. यहीं से R डिस्टेंस पे यहाँ पे ये भी R डिस्टेंस है, यहाँ का पोटेंशियल कितना, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना आप लिखोगे KQ बाई R. इसी चार्ज से R डिस्टेंस पे यहाँ का पोटेंशियल कितना, सेम पोटेंशियल KQ बाई R. यहाँ का पोटेंशियल कितना, R KQ बाई R. यहाँ का पोटेंशियल कितना, KQ बाई R. यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है. अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके मैंने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया. आप ऐसे समझ करो कि यहां पर एक चार्ज है, इस चार्ज से R डिस्टेंस, तो R डिस्टेंस ये होगा, R डिस्टेंस ये होगा, R डिस्टेंस ये होगा, R डिस्टेंस ये होगा, R डिस्टेंस ये होगा. सारे पॉइंट्स को आप कंबाइन करके आप एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करो. आपको सरफेस कैसा मिलेगा, स्फेरिकल. थोड़ा इमेजिन करो, यहां से R डिस्टेंस, तो R डिस्टेंस आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. तो सरफेस आपको कैसा मिलेगा, स्फेरिकल सरफेस आपको मिल रहा है. तो यहां पे जितने भी सरफेस हैं, इन सबको मैंने, जितने भी पॉइंट्स थे सबको मैंने कंबाइंड किया. ये जो आपको सरफेस मिलता है, दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज. तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होती है. ये आपका पहले चैप्टर में है. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, डिफिनेशन में क्या लिखोगे, द इमेजिनरी सरफेस अराउंड द चार्ज ऑन विच द पोटेंशियल विल बी सेम एट एवरी पॉइंट, दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. किसी भी आवेश के चारों तरफ एक ऐसी सतह जहां पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, ऐसे सरफेस को हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ. ये आपका डिफिनेशन लिख लोगे आप. ठीक है. दूसरा पॉइंट, यहां पे ये बताओ, इस आवेश के लिए टोटल कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं. ये बताओ, यहां से
कुछ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस, ये तो यहाँ से ये डिस्टेंस पर यहाँ का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अगर ये डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस मैं यहाँ भी मान लेता हूँ, ये बताओ तो जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना पोटेंशियल यहाँ का होगा, यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ये भी मिल जाएगा, फिर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ये भी मिल जाएगा। यानी कि एक चार्ज के लिए टोटल कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं? तो एक चार्ज के लिए आपके इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। ये एक चार्ज है तो एक सरफेस आपका ये हो गया, एक सरफेस आपका ये हो गया, एक सरफेस आपका इधर हो गया, फिर चौथा सरफेस ये, यानी कि एक ही चार्ज के लिए कई इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पॉसिबल हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्या लिखोगे? देयर आर सो मेनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, there are so many equipotential surface for a charge। किसी भी आवेश के लिए कई ढेर सारे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके होते हैं। ये आप सेकंड पॉइंट यहां पे लिखोगे। ठीक है, तीसरा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ये जो एंगल मिल रहा है वो कितना का एंगल है? 90 डिग्री का। मतलब द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। हमेशा और हमेशा कहीं भी आप चेक कर लो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं? 90 डिग्री आपका हमेशा हमेशा ही आपका होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, अब जैसे मैं आपको बोलता हूं, मैंने यहीं पे आपको बोला कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर एक चार्ज, एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बी। आपके पास एक चार्ज है क्यू। क्यू चार्ज कहां पर है? ए पर है। उस चार्ज को मैं ए से बी की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं। ए से बी की तरफ, कौन से पाथ से? उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के पाथ से, इसी सरफेस के पाथ से मैं इस चार्ज को ए से बी की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, आवेश को ए से बी तक करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? आवेश को ए से बी तक करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, ये आपको फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप वर्क को चार्ज से डिवाइड करोगे दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। याद है कल आपको मैंने बताया था, ये वर्क डन है आपका ए टू बी, तो ये भी पोटेंशियल कहाँ का? ए टू बी। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू इक्वल टू वी ए बी। वी ए बी का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। आपको वर्क निकालना है फ्रॉम ए टू बी व्हेन वी डिस्प्लेस ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो अब इस चार्ज को मैंने ए से बी की तरफ डिस्प्लेस किया तो मुझे वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला डब्ल्यू ए बी इक्वल टू कितना? क्यू इन ब्रैकेट वी ए माइनस वी बी। क्यू व्हाट इज द वी ए का पोटेंशियल कितना होगा? ये तो ए का पोटेंशियल कितना? तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, ए यहाँ पे है ना, तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। बी का पोटेंशियल कितना? ये तो बी आपका यहां पर है, तो ये डिस्टेंस कितना? ये भी डिस्टेंस तो आ रही है, तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस में यहां का पोटेंशियल कितना? के क्यू बाई आर, क्योंकि दोनों का तो पोटेंशियल सेम है आपका ना, ये आपका कैंसिल आउट। तो व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट विल बी इक्वल टू 0। मीन्स व्हेन वी मूव ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट द नेट वर्क डन शुड बी इक्वल टू द 0। किसी भी आवेश को अगर आप समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हो तो उसमें किया गया वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ये आपका फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो ये आप लिखो इतना। आगे इसी में एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू। ये बताओ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की दिशा, आपको मैंने बताया था ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज।
ये आपका फर्स्ट चैप्टर में है, अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव के लिए कहां पे होता है, टुवर्ड्स द चार्ज, आवेश की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। अगर यहां पर ये प्लस है ये माइनस है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होती है, पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। ये आपने चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल इतना समझ लो कि प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बताओ इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे। आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आप ड्रॉ करोगे तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी कि मैंने को ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपका कैसा होना चाहिए, ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका एंगल कितना होना चाहिए, आपका 90 का आपका ये एंगल बनना चाहिए। आपका ये आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक होता है कि व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट डील करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और वी के बीच का संबंध। चल रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और वी के बीच का संबंध आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको निकालने के लिए मैं मान लेता हूं कि हमारे पास यहां पर एक चार्ज है क्यू चार्ज है। ये बताओ तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, किसी भी चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक चार्ज रखा क्यू, जैसे आप इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे वैसे ही चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा। उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। किसी भी चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। वो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, F=q_v_b sin थीटा। और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज कहां पे मूव करेगा, सर्कुलर मोशन। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हो आप, लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। अभी क्या है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसका फॉर्मूला होता है Q×E। Q जो भी चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E। और ये फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वैद्युत क्षेत्र जिस दिशा में है उसी दिशा में आपका लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज। ये बताओ तो ये चार्ज को जैसे आप यहां पे रखोगे तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पे लगेगा, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, तो ये इसको रिपल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पे लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये आपका हो गया कौन सा फोर्स, F इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इस चार्ज को मैंने ये पॉइंट सपोज कर लिया मैंने B, ये पॉइंट मैंने सपोज कर लिया A। अब इस चार्ज को मैं B से A की तरफ डिस्प्लेस करता हूं, B से A की तरफ मैंने डिस्प्लेस किया, और दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी वेरी स्मॉल, काफी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, DR से। DR क्या है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन। अच्छा एक बात आप और समझो, ये चार्ज है तो आपको पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, किसी भी पॉइंट की, किसी भी प्लेस की प्रॉपर्टी है कि अगर आप उस पॉइंट पर, उस प्लेस पर किसी चार्ज को रखते हो तो उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी। तो ये चार्ज से यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, ये चार्ज से यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा। मैंने आपको ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है B और A के बीच का काफी स्मॉल है। ठीक है, तो इसको मैं डिस्प्लेस कहाँ पे कर रहा हूँ, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है।
बी से ए की तरफ मैंने चार्ज को डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब मुझे अभी बताओ इस वाले डायग्राम में जैसे जब मैं चार्ज को बी से ए की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं तो वर्क का फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार बराबर बल गुणे विस्थापन। तो मैंने इसको डिस्प्लेस कैसा किया है, स्मॉल, तो स्मॉल वर्क डन के लिए ये बताओ तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी आपका स्मॉल होगा, तो स्मॉल के मैंने यहां पे लिखा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डी आर इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला आपका जो वर्क का होता है वो आपका होता है पूरा जो नेट फॉर्मूला होता है आपका होता है एफ डी कॉस थीटा, अगर आपको पता हो तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर कॉस थीटा। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर। ये बताओ एफ आपका ये लग रहा है, डी आर आपका ये है, एंगल कितना आपका थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की जगह पर कितना क्यू इंटू ई, फोर्स कितना लग रहा है आपका बताया भी मैंने कितना क्यू इंटू ई, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है डी आर कॉस 180, कॉस 180 कितना -1, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू डी आर। ये वर्क डन कहां से कहां तक का है, ये वर्क डन आपका है B to A। अब मैंने चार्ज को नीचे लिखा, मैंने यहां पे लिखा dW अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी आर। ये बताओ जैसे ही आप वर्क को चार्ज से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल पोटेंशियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी आर, बिल्कुल लिख सकते हो आप। यहाँ से ये डी आर नीचे आ जाएगा तो इसको मैंने लिखा E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी आर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आपको यही तो निकालना था ना, रिलेशन आपको निकालना था E और V के बीच में, तो ये है E और ये है V। dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक बात आप बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां पर ये dr यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। अगर यहां पर मैंने तो अभी केवल एक ही डायरेक्शन लिया है, अगर ये पार्टिकल आपका ये जो चार्ज है ये x में भी जा रहा है y में भी जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखोगे, dr को मैं लिखूंगा dxi प्लस dyj प्लस dzk। ये मैंने क्यों लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर चार्ज आपका तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, तो ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और ये z डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। अगर चार्ज हमारा x और y दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो dr की जगह क्या लिखोगे, dxi प्लस dyj, ये आपका नहीं रहेगा, ठीक है। यहीं से इस फॉर्मूले, एक तो आपका ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसी को चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी E इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी, बोथ साइड इंटीग्रेट करो, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो डी वी का इंटीग्रेशन कितना, V इज इक्वल टू इन माइनस E इंटू डी आर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हुआ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V, ठीक है। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू सो मच।